नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव। हमारे सामने जो बैठे हैं ये आम आदमी पार्टी के गोविंदगंज विधानसभा सीट के प्रत्याशी हैं, जिनका नाम है अशोक कुमार सिंह, जो पूर्व सैनिक भी हैं। हम सर से यही पूछेंगे कि सर, आप गोविंदगंज से भावी प्रत्याशी हैं आम आदमी पार्टी से, गोविंदगंज के जनता के लिए आपके पार्टी के तरफ से क्या क्या ऑफर है? जहाँ तक बात गोविंदगंज की जनता के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए क्या है ये सवाल है, तो हमारी पार्टी केवल गोविंदगंज की ही नहीं पूरे बिहार की चिंता कर रही है। और जो दिल्ली में, पंजाब में जो शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति आई है, जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांति आई है, वो सब अब बिहार में बारी है। अब बिहार में करने की हम लोगों की ज़रूरत है और इसलिए हमारे शीर्ष नेता आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने ये डिसाइड किया है कि आम आदमी पार्टी बिहार में पूरे 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और जिस प्रकार से दिल्ली को बदला है, पंजाब को बदला है, बिहार में भी बदलाव करके दिखाएगी। आम आदमी पार्टी के लिए बिहार के चुनाव में मुख्य मुद्दा क्या है? यानी कौन ऐसा मुख्य मुद्दा है जिस मुद्दा पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है यहाँ पे? सर देखिए, एक संस्था है, CAG बोलते हैं, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट की एक संस्था है। 2024-25 का जो बिहार सरकार का ऑडिट किया है तो उसमें ये दिखाया है उसने, आज भी ये गूगल पर उपलब्ध है, आप भी सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि 70,800 करोड़ यानी लगभग 71,000 करोड़ का रुपया कहाँ खर्चा हुआ, बिहार सरकार पिछले 10 सालों का ब्यौरा देने में असमर्थ रही है। इससे ये साबित हुआ है कि ये 71,000 करोड़ रुपया जो है, जो पार्टी की सरकार रही है, जो इसमें मैं अगर पार्टी वाइज काउंट कराऊं तो भारतीय जनता पार्टी है, जनता दल यूनाइटेड है, राष्ट्रीय जनता दल है। अब आपको जो प्रशांत किशोर जी के पार्टी में आए हुए कुछ नेता भी हैं जो उस सरकार में थे, और जो भी इस पिछले 10 साल में सरकार चलाए हैं, इन सब लोगों ने इस रुपये का बंटवारा किया है। और अगर हमारी पार्टी की सरकार बनती है तो निश्चित रूप से ये पैसा उनसे वसूला जाएगा। और जिन लोगों ने इसमें करप्शन किया है, चाहे वो सरकारी ऑफिसर हों, चाहे वो मंत्री हों, संतरी हो, जो भी संलिप्त पाए जाएंगे उनके विरुद्ध निश्चित ही कानूनी कार्रवाई की जाएगी और पैसा भी वसूला जाएगा। अब प्रशांत किशोर का आप नाम ले रहे हैं। अब प्रशांत किशोर क्या है, वो मतलब दावा कर रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम दारू चालू करा देंगे, और दारू जो बंदी का काम है वो नीतीश कुमार के द्वारा हुआ है। तो जो आम आदमी पार्टी है वो दारू चालू होने के पक्ष में है या दारू बंद है उसके पक्ष में है? देखिए, जो नीतीश कुमार जी जो कह रहे हैं कि दारू हम बंद किए हुए हैं, तो आपको भी पता है, हमको भी पता है, बिहार की जनता को भी पता है कि दारू बंद नहीं है। हाँ, दारू होम डिलीवरी हो रही है, एक के दाम पे 4 रुपया लग रहा है। जहाँ 100 रुपया की बोतल मिल जाती थी वहाँ अब 400 रुपये की मिल रही है, अघोषित तरीके से। एक बहुत बड़ा स्कैंडल है। पैसा किसको किसको जाता है ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन निश्चित रूप से दारू में भी लोग पैसा कमा रहे हैं। जहाँ तक प्रशांत किशोर जी का बात है, उनका कहना है कि हाँ हमारी सरकार बनेगी तो दारू हम एकदम से शुरू कर देंगे। मैं बताता हूँ कि मेरा व्यक्तिगत विचार है और पार्टी का भी विचार हो सकता है कि दारू हुई एक बिहार में इनकम का स्रोत नहीं है, बिहार में संसाधनों की कमी नहीं है। आपको मैं उदाहरण देता हूँ, दिल्ली का बजट जब 27,000 करोड़ रुपए का था तो दिल्ली को हम लोगों ने चमकाने का काम किया है, और यहाँ तो 71,000 करोड़ रुपया खा करके डकार जाते हैं, पता ही नहीं चलता है कि वो 71,000 रुपया कहाँ गया। तो दारू जो विषय आपने पूछा है, ये चालू कर देना ये नहीं है। अगर ये बंद होता है तो कम्प्लीटली बंद होना चाहिए, चालू होता है तो कम्प्लीटली चालू होना चाहिए। हम इसके ऊपर में जब हमारा मैनिफेस्टो आता है तो हम आपको डिटेल्ड रूप में बताएंगे कि हमारा पार्टी का क्या स्टैंड है। नीतीश कुमार की तरफ से महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपये दिया जा रहा है, यानी कहीं ना कहीं चुनाव से पहले वो वोट जो बटोरने का जो काम होता है वो वोट बटोरने का काम हुआ है। तो इस पर आपकी पार्टी की क्या तैयारी है? महिलाओं को किस तरह लुभाएगी आपकी पार्टी की, वो आपके पार्टी की तरफ आए, आपके पार्टी का पक्ष ले, आम आदमी पार्टी को वोट दे? देखिए, हम किसी को ऐसे लुभाने का काम नहीं करते। आपने सुना होगा पहले कोई प्रत्याशी कहीं साड़ी बांट देता था महिलाओं के लिए, या जेंट्स के लिए गमछा दे दिया, धोती दे दिया, तो चुनाव आयोग उसके ऊपर कार्रवाई करता है।
अब ऐसी संस्थाएं हो गई हैं और हमारे देश का जो चुनावी तंत्र है, मुझे तो लगता है कि इतना कमज़ोर हो गया है, या सरकार इतनी ऐसे बौखला गई है कि कैसे भी हमको वोट बटोरना है, लेना है। और उसी क्रम में ये जो मोदी जी से कर्जा ले करके जो 10,000 करोड़ रुपया जो नीतीश कुमार जी ने जो बिहार के 75 लाख महिलाओं को 10-10 हज़ार दिया है, और भी 25 लाख लोगों को आना है। अब वो पता नहीं चुनाव का ये हो गया है, आचार संहिता लागू हो गया है, तो मिलेगा नहीं मिलेगा। आप आम आदमी पार्टी के नाते आप उनके सदस्य हैं, बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार केंद्र सरकार से कर्ज लेकर यहाँ पर महिलाओं को मतलब 10-10 हज़ार रुपये बांटे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बांटे ही नहीं हैं। उन्होंने चुनावी टाइम में, चुनाव के 1 घंटे 1 हफ्ते पहले 10-10 हज़ार रुपये का रिश्वत दिया है बिहार के 75 लाख परिवारों को। 75 लाख जीविका दीदियों को उन्होंने खरीदने का काम किया है। पहले इन लोगों ने बोली लगाई थी 5 किलो अनाज के लिए। मोदी जी कहते थे, माँ तुम चिंता मत करो, तुम्हारा बेटा दिल्ली में बैठा हुआ है, कोई भूखे नहीं मरा है। तब इन लोगों ने बिहार के लोगों की 5 किलो की बोली अनाज की लगाई थी। और आज मोदी जी ने और नीतीश जी ने 10-10 हज़ार रुपये की बोली लगाई है। इन्होंने बिहार के सम्मान को खरीदने का काम किया है, बिहार के अस्मिता को खरीदने का काम किया है। जिन जिन महिलाओं को ये पैसा मिला है, आज चलिए, मैं कल ही बैंक में गया था एक अकाउंट खोलने के लिए, वहाँ पे लड़कियों की, औरतों की लाइनें लगी हुई थी, और ये जांच करने के लिए कि मेरे खाते में 10 हज़ार आया है कि मेरे खाते में 10 हज़ार नहीं आया है। भाई इस तरीके से सरकार वोट नहीं खरीदती है। आज तक के चुनावी तंत्र में कभी आपने सुना हो तो बताइए कि सरकार वोट खरीद रही है। ठीक है, वादे करते हैं लोग। अभी दिल्ली में देखिए ना, बोले थे जहाँ झुक गए वही मकान देंगे, 25-25 रुपया का वृद्धा पेंशन देंगे, 25-25 रुपया सभी महिलाओं को देंगे। अब वोट तो दे दिए लोग बीजेपी को, अब झुग्गी भी तोड़वा लिए, अब सब रो रहे हैं। मतलब कि जो 10,000 रुपया नीतीश कुमार की तरफ से मिल रहा है, वो नीतीश कुमार के कहने का मतलब है कि महिलाओं को रोजगार के लिए दिया जा रहा है। महिला है जो रोजगार करेगी उसके लिए दिया जा रहा है। इस पर अपना पार्टी का या आपका क्या विचार बनता है? सर देखिए, आपको भी पता है और बिहार की जनता को भी पता है, खास करके गोविंदगंज की जनता बड़ी संपन्न जनता है, इन सबको पता है कि 10 हज़ार रुपये में कौन सा व्यापार शुरू होगा, कौन सा व्यवसाय शुरू होगा। फेसबुक पे देखते हैं ना, वो जो व्हाट्सएप पे बनाते हैं, वो उस प्रकार का जो व्यापार शुरू हो सकता है, लेकिन ये कोई व्यापार के लिए नहीं है। अगर मिश्रा जी, अगर ये व्यापार के लिए था, अगर जीविका दीदी को उत्थान के लिए था, तो ये 2 साल पहले क्यों नहीं दिया गया? ये साल भर पहले क्यों नहीं दिया गया? 6 महीना पहले क्यों नहीं दिया गया? इसकी टाइमिंग पे सवाल है। पैसा दिया है इसके लिए सवाल नहीं है, टाइमिंग पे सवाल है कि चुनाव के टाइम में वोट खरीदने के लिए दिया है। ये हमारा सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन है इसके ऊपर। एक और है, क्या जन स्वराज की तरफ से चलाया जा रहा है, कार्ड बनाया जा रहा है कि मतलब हमारी सरकार आएगी तो युवाओं को 20 हज़ार रुपया प्रत्येक माह दिया जाएगा। ऐसा कोई कार्ड, वो किसी भी प्रकार का कार्ड हो या वादा हो, कोई आम आदमी पार्टी की तरफ से है? देखिए सर, मैं आपको एक बात स्पष्ट शब्दों में बताता हूँ। आम आदमी पार्टी काम की राजनीति करती है। आम आदमी पार्टी राजनीति में बदलाव करने का काम करती है। आम आदमी पार्टी व्यवस्था में परिवर्तन की बात करती है। अभी जो प्रशांत किशोर की पार्टी जो कार्ड बना रही है, 10-10 रुपये लेकर के भी बना रही है, हम भी क्षेत्र में घूम रहे हैं, पता चल रहा है। माई बहन योजना के नाम में 25-25 रुपये देंगे, फार्म भरा जा रहा है। ये एक चुनावी छलावा है। इन लोगों के पास कोई विजन नहीं है। ये आम आदमी पार्टी का फोटो स्टेट करके उनके मुद्दे को लेके घूम रहे हैं। लेकिन बिहार की जनता जान चुकी है कि जब असली है तो फोटो स्टेट की ज़रूरत नहीं है। और ये जो है आम आदमी पार्टी वाले जब दिल्ली में काम करके जो दिखाए हैं, पंजाब में जो काम करके दिखा रहे हैं, वो बिहार में भी करेंगे। और इसके लिए लोगों का भरोसा आम आदमी पार्टी के ऊपर उमड़ा है। और इस प्रकार का कोई भी कार्ड एडवांस में हमारी पार्टी नहीं बनाती है, नहीं बनाएगी, मैं आपको वादा करता हूँ। गोविंदगंज की जनता से आप विधायक के नाते जाते जाते हमारे चैनल पर क्या कहिएगा? गोविंदगंज की जनता से मेरा यही अनुरोध है कि अब गोविंदगंज का बेटा, गोविंदगंज का भाई, गोविंदगंज का सिपाही
जो 32 साल भारतीय सेना में नौकरी करके अब राजनीति में आया है, इस बार बदलाव कीजिए। पिछले जो 15 साल जो लाठी में तेल लगाने वाली सरकार थी और 20 साल जो सुशासन के नाम पे कुशासन की सरकार थी, उस सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकिए। आप लोग देखिए, अभी तक सीट का बंटवारा नहीं हो रहा है। जैसे इनको कन्फर्म है कि हाँ सीट जितनी मिल जाएगी उतनी सीट हम जीत जाएंगे। भाई, गोविंदगंज की जनता बहुत होशियार जनता है, बहुत चालाक जनता है, बाबा भोले की नगरी की जनता है। इस बार सबने बदलाव करने का मूड बनाया है और मुझे पूरा भरोसा है, यकीन है कि गोविंदगंज की जनता बिना किसी जाति धर्म का परवाह किए बिना इस बार अपने बेटे को, आम आदमी पार्टी के सिपाही को, पूर्व सैनिक अशोक कुमार सिंह को भारी मतों से विजयी बनाएगी। आप सुन रहे थे अशोक कुमार सिंह को। आप बने रहिए हमारे पता लोग बिहार पर। फिर मिलेंगे आपसे आगे वीडियो में। अभी के लिए नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव।